1597 में महाराणा प्रताप की डेथ होती है। नए महाराणा बनते हैं। उन महाराणा का नाम क्या है? अमर सिंह फर्स्ट। इस आदमी ने मुगलों को 17 युद्ध रहे हैं। बरगद के नीचे छोटे फल फूल खिलते नहीं है। महाराणा प्रताप इतने बड़े हो गए अमर सिंह के बारे में हम जान ही नहीं पाए कि वो व्यक्तित्व अपने आप में इतना विशाल है कि अमर सिंह प्रताप के नीचे दब गए। इसलिए अमर सिंह की स्वतंत्र रूप से कोई भी बात करता। अब अकबर मर गया उधर। अकबर पूरी जिंदगी ये सोचता रहा कि मेवाड़ का कोई राणा मेरे से बातचीत कर ले, लेकिन किसी ने भी उसकी बात मानी। अकबर के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है जहांगीर। जहांगीर का तो एक ही सपना मेवाड़ बात कर ले, क्योंकि बाकी पूरा भारत तो उसके बाप से ही कर गया। जहांगीर ने अपना पूरा का पूरा जो सेना थी वो किधर लगा दी? 10 साल लड़ाइयां चली है, 1605 से 1615। अकबर 1605 में मरा तो जहांगीर कब बना? 1605। 1615 तक जहांगीर ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अमर सिंह संधि करने के लिए तैयार है। जहांगीर भी लगा मरा दिया। तो जहांगीर खुद राजस्थान आता, अजमेर, साथ में अपने सबसे योग्य बेटे को लाता, खुर्रम, जिसको आप बाद में शाहजहां के नाम से जानते। और उसने खुर्रम कहा कि जा बेटे मेवाड़ जा, और इस बार तू मेवाड़ को जीत। खुर्रम मेवाड़ जाता है। खुर्रम मेवाड़ में जाके उन तमाम सेनापतियों को इकट्ठा करता है जो मेवाड़ में भले जीते हो भले हारे हो। उन सेनापतियों को इकट्ठा करके था, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस, हम मेवाड़ क्यों नहीं जीत पा रहे? 1568 में 67-68 में उदय सिंह पर आक्रमण किया था। तब से लेके 1615 आ गया, लगभग 50 साल का टाइम। मेवाड़ एक अकेली रियासत पूरे भारत के मुगल बादशाह से लड़ रही है, भिड़ रही है, जूझ रही है। संसाधन कहां से आते हैं? ये मरने कटने की जिजीविसाई जीवटता कहां से आती है? ये लोग संधि करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ऐसा क्या है इनके पास में? खुर्रम के सेनापतियों ने खुर्रम को बताया कि साहब इनके साथ जनता है। अब लड़ाइयां ये है कि मुगलों की सेना और मेवाड़ की जनता, और जिस देश की जनता जाग जाती है सर, वहां जीतना संभव नहीं हो पाता है। और उन सेनापतियों ने, उस सेना ने कहा कि साहब हालत यह है कि हम पहाड़ों में पकड़ने के लिए अमर सिंह को जाते हैं, उससे पहले जनता उसको मैसेज करती है कि मुगल किस रास्ते से आ रहे हैं। वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, लोकेशन चेंज करके हम पे अटैक करता है। अपनी सेना पहाड़ में रह जाती है, वापस नहीं आ पाती। इसलिए अगली बार जब सेना को पकड़ने के लिए जाओ तो बाबड़े सैनिक डरते हैं। हालत यह है कि हम जिस किसी गांव से गुजरते हैं, गांव वाले पानी नहीं पिलाते सर। नफरत है इनकी आंखों में, नफरत केवल हमारे प्रति और कुछ ही नहीं है। कहीं खाना खाने को मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, उल्टे अपने सैनिक कम हो तो ये भील आके कहीं ना कहीं से खाना और पीना दोनों छीन के चले जाते हैं। और सर पहाड़ पेड़ों पे टंगे रहते हैं, कहां से तीर आ जाएगा कुछ ही नहीं पता है। जैसे जैसे राम जी करके जीवते घूम रहे हैं यहाँ पे। आपको जो पकड़ नहीं पाए, आपको तो ऑर्डर देना होता है, जाओ पकड़ के लाओ। जीव हमारा जाने सर क्या बीत रही है।